Hello, welcome to our channel ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस। ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिस इज बीके झा। मैं बीके झा आज फिर आपको कंजंक्शन से रिलेटेड जो यूजेस हैं को रिलेटेड कंजंक्शन से वो आगे बताऊंगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कंजंक्शन का टाइप्स जो है डेफिनेशन बताए थे और कंजंक्शन के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कोरिलेशन और सिंगल वर्ड कंजंक्शन से रिलेटेड। तो कंजंक्शन को ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किए थे, कंजंक्शन विद कोरिलेटिव्स और दूसरा था कंजंक्शन विदाउट कोरिलेटिव्स। और इसमें हमने कंजंक्शन विद कोरिलेटिव्स में जो डिस्कस किए थे, नो सूनर देन, हार्डली, स्कार्सली, व्हेन, द रीजन व्हाई, दैट, दिस इज द रीजन व्हाई, दो, ऑल्दो, येट और कॉमा, सो एज, सो दैट, such as, such that, either or, neither nor, not only but also, both and, whether or lest, should, rather या other का क्या होगा, कोरिलेटिव देन होगा। सेल्डम के साथ अगर और लगा रहेगा तो नेवर होगा और अगर सेल्डम के बाद इफ लगा होगा तो एवर होगा। एल्स, बट, नॉट या नेवर के बाद और का प्रयोग होगा। सेम, दैट, आस्क के बाद इफ या वेदर होगा। इसके बाद या WH वर्ड, which, what, when, where या how होगा। आइए इसके कुछ हमने डिस्कस भी किए थे कि नो सूनर का प्रयोग जहां होगा वहां आगे इसका पेयर देन लगेगा। एक एग्जाम्पल हम जस्ट आपको बताए हुए हैं और जस्ट रिकॉल करा देते हैं। नो सूनर हैड ही सीन द टीचर देन ही स्टॉप स्मोकिंग। नेक्स्ट आइए, हार्डली या स्कार्सली होगा तो व्हेन या बिफोर का प्रयोग होगा। Hardly had he entered the room when I hardly had I entered the room when I noticed a strange object। तो hardly का पेयर when होगा या before होगा, scarcely का पेयर when या before होगा। नेक्स्ट है the reason why, फिर दैट आगे लगा। द रीजन वाई आई कुड नॉट सी यू इज दैट आई वॉज बिजी। नेक्स्ट है सेल्डम, और अगर सेल्डम के साथ और लगा हो तो नेवर होगा या सेल्डम के बाद इफ का प्रयोग हो तो एवर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट में आप एल्स अगर है तो एल्स का जो पेयर है बट होगा। इट इज नथिंग एल्स बट अ विकेड डिजायर। नेक्स्ट जो है सेम के बाद दैट का यूज होता है। ही इज द सेम बॉय दैट वन अ गोल्ड मेडल। और नेक्स्ट फाइनली आस्क के बाद क्या होगा, इफ या वेदर होगा। कब, जब क्या होगा कि कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है या अगर इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं हुआ है तो WH वर्ड जैसे विच, व्हाट, व्हेन, वेयर इत्यादि का प्रयोग होगा या हाउ से सेंटेंस शुरू होगा। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ दे हैड फिनिश्ड देयर टास्क या ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग दैट डे। आइए अब फर्दर आगे डिस्कस करते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि दिस इज द रीजन व्हाई
आई मेट माई फ्रेंड, तो इसमें और दूसरे में क्या देख रहे हैं, दिस इज द रीजन वाई आई शेयर माई ओपिनियन। तो आप क्या देख रहे हैं, दिस इज द रीजन वाई। तो अगर आप यहां देखते हैं कि दिस इज द रीजन, तो और दूसरे में वाई आई मेट, क्या देख रहे हैं, वाई आई मेट। तो मेट जो है कि सिंपल ये पास्ट में है, और दिस इज द रीजन, यही कारण है कि दिस इज द रीजन वाई आई मेट माई फ्रेंड। सिमिलरली दिस इज द रीजन वाई आई शेयर माई ओपिनियन। तो आप क्या देखते हैं, फर्स्ट पार्ट में यही कारण है, दिस इज द रीजन वाई, वाई के बाद आई मेट माई फ्रेंड, या दूसरे सेंटेंस में दिस इज द रीजन वाई आई शेयर्ड माई ओपिनियन। तो इस तरह आप क्या देख रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में इसका प्रयोग है दिस इज द रीजन, इसके बाद वाई लगा है, उसके बाद सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आया है वो V2 में है। आइए नेक्स्ट पे देखते हैं, सो एज, या एक साथ हो या सो के बाद स्पेस होगा, बीच में दूसरे वर्ड्स आएंगे, फिर एज का यूज होगा। तो आप क्या देख रहे हैं, ही अटेंड्स क्लास से so as to learn many things। तो attends classes so as to learn many things, और दूसरे में she is so beautiful that as to take part in my a part in beauty contest। तो आप क्या देख रहे हैं, तो she is so beautiful as to take part in the beauty कंटेस्ट। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, इसको आप देखिए, कंटेस्ट। आप यहां पर ये देखिए, स्पेलिंग इसका करेक्ट कर लीजिए, ये कंटेस्ट है। तो ही अटेंड्स क्लासेज, तो या एक आप यूज करेंगे सो, यहां पर सो एज एक साथ, या सो यहां पर सो लिखेंगे, फिर बीच में गैप होगा, फिर एज का यूज करते हैं। तो ही अटेंड्स क्लासेज, वह क्लास अटेंड करता है, ही अटेंड क्लासेज सो एज टू लर्न मेनी थिंग्स, वह क्लास अटेंड करता है ताकि बहुत सारी चीजें सीख ले। दूसरे सेंटेंस में आप क्या देखते हैं, सी इज सो ब्यूटीफुल। अब सो को यहां पर एज से अलग कर दिया गया है, और ब्यूटीफुल वर्ड को एम्फेसाइज कर रहा है कि वह इतना सुंदर है, एज टू टेक पार्ट इन द ब्यूटी कंटेस्ट। इसमें कंटेंट लिखा हुआ है, इसको आप ठीक कर लीजिए, यह कंटेस्ट है। नेक्स्ट आप क्या देख रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है सो दैट, फिर उसी तरह रमेश ज्वाइंड स्पेशलाइज्ड सो दैट ही कुड सक्सीड इन द एप्टीट्यूड टेस्ट। यहां पर ज्वाइंड, यहां पर क्या होगा, ज्वाइंड स्पेशलाइज्ड कोचिंग, स्पेशलाइज्ड कोचिंग, एक्चुअली कोचिंग इज मिसिंग हियर। रमेश ज्वाइंड स्पेशलाइज्ड कोचिंग सो दैट, ताकि, तो यहां सो दैट का मतलब क्या होगा, यहां जो सो दैट का मतलब होगा ताकि,
सो दैट का मतलब क्या होगा, ताकि रमेश ज्वाइंट स्पेशलाइज कोचिंग, कोचिंग इज मिसिंग हियर, प्लीज write down coaching. Ramesh joined specialized coaching so that he could succeed in the aptitude test. यहाँ पर क्या होगा, specialized coaching so that he could succeed in the एप्टीट्यूड टेस्ट। तो सेकंड में यह फर्स्ट क्वेश्चन को आप देख लीजिए, रमेश ज्वाइंड स्पेशलाइज्ड कोचिंग सो दैट ही कुड सक्सीड इन द एप्टीट्यूड टेस्ट। शी कंट्रीब्यूट सो वेल दैट शी कैन एक्सेल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं सी कंट्रीब्यूट सो वेल दैट सी कैन एक्सेल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले सेंटेंस को आप करेक्ट कर लीजिए। पहले सेंटेंस में रमेश ज्वाइंड स्पेशलाइज्ड कोचिंग सो दैट ही कुड सक्सीड, so that he could succeed in the aptitude test। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, he could succeed, he could so that, यहां पर आप क्या लिखेंगे, he could succeed in the aptitude test। तो so that और so that से आप कैसे आप ये करेंगे, रमेश ज्वाइंड स्पेशलाइज्ड कोचिंग इज मिसिंग हेयर, सो दैट के बाद आप सब्जेक्ट इंडक्ट कर दीजिए, सो दैट ही कुड सक्सीड इन द एप्टीट्यूड टेस्ट। दूसरे में है सी कंट्रीब्यूट सो वेल दैट सी कैन एक्सेल इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज सच एज देयर इज नो सच कंट्री एज यू मेंशन। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, सच के बाद एज का प्रयोग होता है। तो देयर इज नो सच कंट्री एज यू मेंशन, शी इज नॉट सच ए वुमन एज यू एडमायर। देयर इज नो सच कंट्री। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि देयर इज नो सच कंट्री, देयर इज, यहां पर देयर इज नो सच कंट्री, ये क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। देयर इज नो सच कंट्री, यहां पर ये नेगेटिव सेंटेंस है। एंड शी इज नॉट सच ए वुमन, तो सी एज, यहां क्या लिखेंगे, सी एज नॉट सच अ वुमन। ये भी वर्ड जो है ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो हमने क्या देखा कि सच और एज में क्या होगा कि देयर इज नो सच कंट्री एज यू मेंशन, और शी इज नॉट सच अ वुमन एज यू एडमायर। नेक्स्ट आइए, यहां पर हम क्या देखते हैं फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन में, सच के बाद क्या होता है, दैट का हम यूज करते हैं।
such was his love for her that he sacrificed even his life for her sake. और सेकंड में क्या, सच वॉज द बिहेवियर दैट एवरीबडी डिसलाइक हिम। तो क्या होता है, हम क्या देख रहे हैं कि सच के बाद क्या होता है, दैट का यूज करते हैं। और सच के बाद दैट का यूज किसमें होता है, जिसमें कि फर्दर एक नया सब्जेक्ट, सच वाज हिज लव फॉर हर दैट ही सैक्रिफाइस्ड, क्या है, ही सैक्रिफाइस्ड इवन हिज लाइफ। तो ही जो है नया सब्जेक्ट है, और फिर क्या है, ये सैक्रिफाइस्ड वर्ब है। तो और दोनों एक ही टेंस में, सच वाज हिज लव फॉर हर दैट ही सैक्रिफाइस्ड इवन हिज लाइफ फॉर हर सेक। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, एक तो दोनों का टेंस एक है, और सच वाज हिज बिहेवियर दैट एवरीबडी डिसलाइक हिम। तो दैट का, सच के बाद दैट का अगर हम प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, हम क्या देखते हैं कि वर्ब जो है वो डिफाइंड है। तो सच के बाद दैट का प्रयोग वहां होगा जहां की वर्ब क्या होता है, डिफाइंड है। और एग्जाम्पल से हम देखते हैं, सच वाज हिज लव फॉर हर दैट ही सैक्रिफाइस्ड इवन हिज लाइफ फॉर हर सेक। उसके प्रति इतना प्यार था कि वो अपनी प्राण तक भी न्यौछावर कर दिया उसकी खातिर। तो अब क्या, सच वाज हिज बिहेवियर, उसका व्यवहार ऐसा था कि हर कोई उसे नापसंद किया। तो आप क्या देख रहे हैं, एक कि सच के बाद जो हम वर्ब लेते हैं वो उसी टेंस में होगा जिस टेंस में दैट के बाद जो हम नया सब्जेक्ट लेकर के वर्ब का यूज करेंगे। तो सच वाज हिज लव फॉर हर दैट ही सैक्रिफाइस्ड इवन हिज लाइफ फॉर हर सेक, सच वाज हिज बिहेवियर दैट एवरीबडी डिसलाइक हिम। फर्दर हम क्या देखते हैं, आइदर के बाद और का यूज करते हैं। आइदर, तो आइदर के बाद हम क्या चीज का यूज करेंगे, और का यूज करेंगे। तो आइदर के बाद ऑलवेज, आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। तो वन हैज टू वर्क आइदर फॉर द सोसाइटी और फॉर द कंट्री। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, दो में से कोई एक हो तो वो हम उसको वहां आइदर का प्रयोग करेंगे, और आइदर का जो पेयर है वो और होगा। और इसके एग्जाम्पल जो हैं, आइदर वन हैज टू वर्क आइदर फॉर द सोसाइटी और फॉर द कंट्री। में क्या देख रहे हैं, नाइदर के बाद क्या होगा, नाइदर के बाद, तो नाइदर के बाद क्या होता है, इसका पेयर जो है ये नॉर है। जिस तरह से आइदर का पेयर और था, और नाइदर का पेयर क्या होगा, नॉर होगा। और नाइदर का क्या मतलब है, दो में से एक भी नहीं। कोई अगर दो दिया हुआ है उसमें से ना ये और ना ये, तो नाइदर का यूज करेंगे, इसका पेयर नॉर होगा। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, अगर आइदर होगा तो दो में से या ये कोई एक। जब दो में से कोई एक हो तो आइदर का यूज होगा और इसका पेयर और होगा। और जब नाइदर का यूज होगा तो इसमें क्या है, दो में से एक भी नहीं। द डॉक्टर इज नाइदर काइंड टू द रिच नॉट टू द पुअर। और डॉक्टर जो है वो ना गरीब के प्रति और ना अमीर के प्रति दयालु है, ना गरीब के प्रति ना ही अमीर के प्रति।
तो क्या होगा, नाइदर का प्रयोग दो में से एक भी नहीं के लिए होता है और इसका पेयर क्या होगा, नॉर होगा। द डॉक्टर इज नाइदर काइंड टू द रिच नॉर टू द पुअर। क्या है सेंटेंस, द डॉक्टर इज नाइदर काइंड टू द रिच नॉट टू द पुअर। नेक्स्ट पे आइए, नॉट ओनली का प्रयोग बट ऑल्सो होता है। एक चीज हमेशा याद रखिए, नॉट ओनली का प्रयोग जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले होगा, क्या होगा, अगर हम नॉट ओनली का यूज करते हैं तो नॉट ओनली का प्रयोग क्या होगा, जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले होगा, तो बट ऑल्सो क्या होगा, बट ऑल्सो का प्रयोग क्या होगा, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले होगा। यानी वुमेन मोहन इज फेमस नॉट ओनली फॉर हिज करिश्मा बट ऑल्सो फॉर हिज स्पीच। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि करिश्मा और स्पीच, करिश्मा से पहले फॉर हिज करिश्मा, तो दूसरे में भी क्या होगा, ऑल्सो फॉर हिज स्पीच। से एज, दूसरे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, सी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल, सी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। कि नॉट ओनली का हमने क्या बताया कि जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले यूज होगा, बट ऑल्सो का भी यूज उसी सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले होगा। एज, यहां पर से एज नॉट ओनली इंटेलिजेंट but also beautiful। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, सी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है, और बट ऑल्सो ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल भी क्या है, एडजेक्टिव है। तो हमने क्या देखा कि नॉट ओनली का प्रयोग जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले होगा, बट ऑल्सो का प्रयोग भी उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बोथ के बाद क्या होता है, क्या देखते हैं हम, बोथ अगर है तो आगे के पार्ट में एंड का प्रयोग होगा। तो एलिफेंट्स आर फाउंड बोथ इन एशिया। तो एलिफेंट्स आर फाउंड बोथ इन एशिया एंड इन अफ्रीका। अगर सेंटेंस में बोथ का यूज है तो हम क्या करेंगे, आगे इसका कोरिलेटिव कंजंक्शन एंड का प्रयोग होगा। तो एलिफेंट्स आर फाउंड, एलिफेंट्स पाया जाता है बोथ इन एशिया, एशिया में और अफ्रीका दोनों कंट्री में क्या होता है, एलिफेंट्स पाया जाता है। तो यहां पर आपने देखा कि क्या है कि बोथ का पेयर क्या होगा, एंड होगा। इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि अब तक हमने कुछ और कोरिलेटिव कंजंक्शन आपके साथ डिस्कस किए। आप इसे गौर से इन सारे कोरिलेशन के एग्जाम्पल को देखेंगे, आप हमारे लेक्चर को सुने और आप इससे रिलेटेड या
आप कोई सुझाव, कोई कमेंट देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप दीजिएगा। फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके और जो रेस्ट बचे हुए कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।